तो भाई आज 19 तारीख है। आज हमारा मरी में दूसरा या शायद आई थिंक तीसरा दिन है। 2.5 दिन हो चुके हैं हमें मरी आए हुए और आज हमारा आखिरी दिन है। आज हम जा रहे हैं वापस। तो 9 बज चुके हैं पूरे। धूप निकली हुई है, नीला नीला आसमान, छोटे छोटे बादल हैं। बारिश हो जाती तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बहरहाल हम बस नाश्ता करेंगे 1 घंटे तक, 10-11 बजे तक, और फिर 12 बजे तक उम्मीद है कि हम चले जाएंगे, वापस घर चले जाएंगे। क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, सब कुछ नज़र आ रहा है। किसी ट्रिप पे बंदा जाए तो जल्दी सुबह उठ जाए। मैं तो 12-1 बजे से पहले तो मुझे मेरी तो आँख खुलती ही नहीं है और सोता हूँ मैं 4-5 बजे तक। लेकिन पिंडी की बातें लगा रहे हैं, तो उस बस अड्डे से पिंडी की बातें लगा रहे हैं। तो बस अभी हम चलेंगे वापस नाश्ता करने के बाद, और बस यही सारा सीन है, यही बात है। कल रात को हम गए थे। कल मेरा फ़ोन भाई हो गया था बंद। फ़ोन बंद होने की वजह से ना भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सुबह हम निकले तो कोई 12 बजे। फ़ोन चार्ज था, काफ़ी चार्ज था, 80-85 चार्जिंग थी। हम यूबिया गए, वहाँ पे जो भी वीडियो रिकॉर्ड की और यूबिया में जो भी हमारे साथ वो स्कैम किया वो बारों वालों ने, वो अलहदा से मैं क्लिप, वो पूरी वीडियो सारी अलहदा से मैं रखूँगा। 300 रुपये जनाब जी लूट लिए उसने मुझसे, और 1250-1300 रुपये या से लिए। और बहरहाल फिर उसके बाद वहाँ पे एक बंदा होता है जो जगह जगह आपके जहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो DSLR से फ़ोटो आपके लिए नहीं। और DSLR कम, वो पता नहीं यार क्या आगे बड़ा सा लेंस उन्होंने बस लगाया होता है, सस्ता सा, वो भी कोई अच्छी कोई कंपनी का नहीं होता, कुछ सस्ता सा लेंस उन्होंने लगाया होता है। कैनन का उनके पास कैमरा होता है सस्ता सा, उसके आगे लेंस लगा लेते हैं। अगर बड़ा लेंस तो ज़्यादा फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर से फ़ोटो लेते हैं, ज़्यादा ब्लर आता है, और देखने वाले को लगता है भाई पता नहीं कौन सा इतना कोई करोड़ों के कैमरे से फ़ोटो ले ली है। हालांकि उससे बेहतर फ़ोटो जो है खून से निकल आती है। बस वो लोग पीछे ब्लड देख के बैकग्राउंड में वो लोग पागल हो जाते, भाई वो तो पता नहीं बड़ी हैवी फ़ोटो आ गई है DSLR से। बहरहाल वो फ़ोटो वगैरह दिखा के उसने मुझे करने की कोशिश की, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, कि भाई मैं इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं हूँ। कल दिन मैं फंस गया, बट इट इज़ ओके, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर कोई आपका नुकसान हुआ, आपके कोई पैसे डूब गए, कोई आपकी चीज़ गुम गई, लेकिन अगर उस चीज़ से आपने अगर कुछ सीखा है ना, अगर तो फिर तो भाई कोई मसला नहीं है। देखो ये 6 लेयर्स ये टंकी है, कितना गैलन की भाई, मास्टर गोल्ड गैलन ऊपर लिखे नहीं हुए, ये बड़ी टंकी है। एक टंकी में 2000 लीटर लिखा हुआ ऊपर, हाँ 6 लेयर। अच्छा तो भाई उसके बाद ये देखो भाई, बारिश तो देखने को नहीं मिली, लेकिन नीला नीला आसमान है, सफ़ेद बादल ने देखो ऊपर, वो टावर लगा हुआ है फ़ोन का होगा सिम नेटवर्क का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको चूना लग गया, आपका कोई नुकसान हो गया, लेकिन उसके बदले में अगर आपने कुछ सीखा है ना, तो वो आपका समझ लो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आपने कुछ सीखा है। मैंने 300 रुपये ज़ाया किए, मैंने सीखा, मुझे 2-3 बातें उन लोगों की पता चली। वो जो गुब्बारे, वो जो बंदूक का वो शरला सा मारो आप, वो ठीक है, और गुब्बारा फाड़ो, फिर आपको हम घोड़े के ऊपर सवारी का एक जो है वो देंगे, आपको एक झूला देंगे। तो अब उनकी 2-3 चीज़ें थी, अब वो 2-3 चीज़ें मुझे उनकी नहीं पता थी। और जब उन्होंने मुझसे लिए ना 300 रुपये, मुझे तब पता चली हैं वो 2-3 बातें मुझे उनकी तब पता चली हैं। बहरहाल उसको ये उसके बल्कि यही होगा तो भाई बहुत ज़्यादा चूना लग गया। एनीवे उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बात करेंगे। अभी बस मैं चाय पी रहा हूँ इसके अंदर, गिलास के अंदर, और जब भी मैं किसी शीशे वाली चीज़ के अंदर डालता हूँ ना तो मैं डरता हूँ कि भाई कहीं वो टूट ना जाए। बहरहाल 2 लड़के वहाँ पे आ गए तो मैं ज़रा इस तरफ आ गया, क्योंकि भाई 2 बंदों के पास खड़े होके क्या बात होगी। देखो किस मटीरियल से उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ बैठ के इसमें चाय पी रहा था मैं, और ये चाय ली थी वहाँ पास, वो एक रेस्टोरेंट है वहाँ से। और कल रात को 2 बजे मैंने यहाँ बैठ के चाय पी। कुर्सियाँ यार ये होटल वालों की जो है ना, कुर्सियाँ लकड़ी की कुर्सियाँ भाई, उसके बाद गद्दी होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बैठते हैं। ये लकड़ी इतनी चुभती है ना भाई, ना पूछो, बहुत चुभती है लकड़ी इसके ऊपर। कम से कम मतलब दोनों जगह, पीछे टेक की वाली साइड पर भी और यहाँ भी वो होनी चाहिए, इसकी गद्दी होनी चाहिए। लो भाई 11:15 हो चुके हैं, नाश्ता के लिए हम निकलने लगे हैं, और नाश्ते के लिए निकलते हमें 11:15 हो चुकी हैं। और उसके बाद बस हम जाएंगे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के लिए हम जा रहे हैं मेरे ख्याल से माल रोड वाली साइड पर। कल रात को हम लाहौर रेस्टोरेंट पे गए थे,
खाना खाने के लिए, और अभी भी हम वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब। और जो होटल की गेस्ट जो होस्ट है यहाँ जो खड़े हैं हमें पूछने के लिए कि आप किधर लाहौर जाके जूस निकल जाना। लाहौर बड़ी गर्मी होनी है, इतने भी गर्मी आपकी गाड़ी ऊपर खड़ी है, आपको दूर पड़ेगा। चेक करो गाड़ी को बेचता लोहा लगा, मैं कहता हूँ बेचूँ तो 5,000 रुपये तो आइएगा, बिल्कुल से भी ज़्यादा आ जाए। प्लाट मलकियत चाहो तो भाई ये कोई भी टेक्निक ला लो, पैसे कमाने में कोई भी टेक्निक ला लो। जब पैदल चलना मैं पकड़ लूँगा। चिकन धो रहा है, ये देखो यहाँ पे चिकन की बोटियाँ धो रहा है। अरे आगे गाड़ी आ गई है अली, वो कह रहा है यहाँ से नाश्ता करने के लिए हम आए हैं लाहौर होटल। हर रेस्टोरेंट यहाँ पे है, मरी हिल्स लिखा हुआ है, उधर उस्मानिया रेस्टोरेंट और GPO चौक है। किधर गया ओए? अच्छा इधर है लाहौर रेस्टोरेंट, यहाँ यहाँ मुझे लगा शायद उधर उस तरफ है। पता रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, पता नहीं हो रही है। देखो जब मैं पिछले दफ़ा आया था 2017 अगस्त में, तब मैंने भी अपने नाम का एक कीचेन लिया था, सुलेमान नाम का, और उसको मैंने फिर डाल लिया था अपनी बाइक में। कीचेन चावल के दाने पर अपनी मर्ज़ी का नाम लिखूँगा, फ़ायदा भाई। किधर गया है? गायब हो गया, ये तो गायब हो गया यार, किधर पहुँच गया है? ये एक प्लेट है चाहिए तो ये और मिल जाएगी। इतनी सी किशमिश में जो है ना 50 रुपये का देते हैं। अभी खाइए ना लो भाई नाश्ता हमारा हो चुका है लाहौर रेस्टोरेंट से, और आए वो देखो सफ़ेद बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। लिखा है मरी हिल्स। यहाँ पर बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं, बादलों का कलर बहुत वाइट होता है। हाँ, इतना क्लियर होता है, एटमॉस्फेयर क्लियर है ना अभी। लेकिन तो इसको पता मोनी हो गया, मैं जिसको पता नहीं है देखो जरा यार, मैं मोनी समझा यार, मोनी देखा, मोनी देखा मेरी भी बिस्ती कर रहे हैं। चले कितने चले? मीठा पान, स्पेशल पान। अभी तो इतनी रात को यहाँ पे इतनी पूरी ठंडक होती है, लेकिन अभी तो इतनी मतलब गरम गरम चल रहा है ना, सब गरम गरम, बहुत गरम चल रहा है अभी। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या बोला? अपना सोनार अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का डाल रहा रखना। वैसे हमारे बाकी के एलिमेंट्स नजर आए हैं तो मुझे बता देना यार। इस बाजार को क्या करेंगे? सीढ़ी वाला बाजार, मैं तो सीढ़ी वाला बाजार कहूँगा इसको। हाँ तो छोटा लगाया था यही ने। बाहर इतनी गर्मी है लेकिन यहाँ इतनी ठंडक है ना भाई, है क्या यार? भाई ऊपर तो वैसे वो था, बहुत गर्मी थी, लेकिन जैसे यहाँ पे एंटर हो गए ना इंतहाई ठंडक है। नीचे है ना बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पे। इट्स वेरी वेरी फीलिंग गुड। ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेम्परेचर में। अच्छा बस 8-10 डिग्री कम हो गया ऊपर से नीचे तक आने में।
किधर गया वो? यार ये जो सीढ़ी वाले बाज़ार की चढ़ाई है ना, नहीं उतर रहा हूँ मैं जो सीढ़ी वाले बाज़ार से, तो टखनों में बड़ी दर्द होती है। मुझे याद आया, अब मैं काफ़ी देर से बाद आया हूँ, मुझे याद आया जब पहले भी तब मैं आया था ना, तो टखनों में दर्द होती है। ये जो सीढ़ियों वाला बाज़ार है ना, सीढ़ी वाला बाज़ार उतर के आगे ये स्लोप है, वो देखो कितना बड़ा बादल है। तो सीढ़ी वाले बाज़ार से नीचे उतरते हैं ना, तो ऐसे टखनों में दर्द होती है मुझे तो ये बड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये एंगल ही इस तरह का ना कुछ, तो वो ज़्यादा वो खींच पड़ रही है ना, तो दर्द हो रही है। एनीवे मेरी कंघी गिर गई भैया, मेरी 4 साल पुरानी कंघी गिर गई। पीछे गौर को चक्कर आया था, वो गिरी हुई थी भाई नीचे गर्मी की वजह से। पता गर्मी इतनी भी नहीं है, लेकिन कोई तबीयत ख़राब हुई होगी शायद उस वजह से। कब आ गया? अबे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? यार देखो नाम चेन वाले, जब हम पिछले साल, या मुझे बात करने लेता है यार। अच्छा मैं अपना वीडियो ना बनाऊँ?